मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें कि पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय जनता के उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। इस जनसभा में स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों पर खुलकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने विक्रम क्षेत्र की आवश्यकताओं, अधूरी परियोजनाओं और आने वाले समय की योजनाओं को जनता के सामने रखा। अपने बीच एनडीए पर विक्रम विधानसभा के हमारे सबके आज जिनने अभी अपना भाषण समाप्त किया, सिद्धार्थ सौरभ जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनने अपना विस्तार से बात रखी। लोकप्रिय प्रत्याशी, विनम्र प्रत्याशी, सबको लेके चलने वाले प्रत्याशी और कार्यकर्ता के बीच काम करके अपनी काम की पहचान बनाने वाले प्रत्याशी आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली से विधायक माननीय अनिल शर्मा जी, आपका भी विधायक जी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस पे रात नहीं लगा। पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार जी, अतुल जी का भी अभिनंदन। जोरदार ताली वाली बजाते रहो भाई, मेरा आनंद आना चाहिए। धर्मेंद्र जी, रोहित जी, नीरज जी, नाम तो इतने सारे, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे यहां से लेके आप में से भी प्रमुख जितने लोग बैठे हैं। सच में इस विधानसभा के साथ जब मैं भोपाल से चला और मुझे बताया कि विक्रम विधानसभा में जाना है, तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, एक अलग आत्मीयता, एक अलग आनंद लेके आपके बीच में आया। आपका उत्साह, आपकी उम्मीदें, आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है वो दिन दूर नहीं है जब विजय का झंडा निकलेगा और आनंद में पूरा क्षेत्र डूबेगा। ये परमात्मा की भी कृपा है। एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ और विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा, विक्रम, विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला, सुशासन की व्यवस्था को जानने वाला। कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में होते थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता, सारे गुणों से युक्त इस विक्रम विधानसभा के अंदर आना चाहिए बोल रहे हैं। मुझे भी एक अलग आनंद आ रहा है। एहसास हो रहा, मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आया हूं और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सौभाग्य की बात है, आज चुनाव के इस माहौल में जब आपके बीच बात करने आए तो मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सुशासन के कई सारे सिद्धांतों के बलबूते पर हमारी प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है और उन कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और यहां के हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा एनडीए घटक के फिर प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी का भी करें। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में, और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहां सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहां जो सम्राट बनता है वो भावी सम्राट उज्जैन में
अपना दोस्त उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे बिंदु सागर के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहां आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूं बहुत सारी बातों को, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने इसके पहले समय पे आया, लेकिन वहां हमारी अपने एक और कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूं, तो मेरा सहयोग इतना अच्छा है। वहां कुम्भरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के आपके बीच में बात करने का मौका मिला। वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहां हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ। जिस प्रकार से समय चल रहा है, विकास की सरकार की अपेक्षा से बिहार ने जो करवट ली है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा देने वाली बात है। यहां मंच पर बैठे हुए विधायक जी दिल्ली से, माननीय विधायक राजस्थान, हमारे माननीय नेता पुष्पेंद्र राजेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, सच में एक सिद्धार्थ 2,000 साल पहले हुए थे और एक सिद्धार्थ हमारे बीच में भी है। महात्मा गौतम बुद्ध की धरती पर जिनके अपने उस काल के आधार पर, जहां हमने अपने कर्मों के आधार पर काम से जनता के दिलों में जगह बनाई और जनता के दिलों को जीतते हुए जिस प्रकार से निर्वाचन में सच में जनता के बीच जनता का चुनाव जनता के लिए ही होता है। प्रत्याशी ऐसा हो कि ताली अपने आप बजे तो 4 गुना उत्साह हो जाता है। इससे अच्छी क्या बात। और ये सब उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच सेवा करे। पहली बार तो कोई भी जिता देता है, लेकिन दूसरी बार ताली बजाने में कलेजा 56 इंच वाले का होना चाहिए। ये मामूली बात नहीं हो सकती। और ये एहसास हमको और कोई समय नहीं, सच्चे अर्थों में चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय जो जनता आके अभिनंदन कर दे तो समझो उसका यशनंदन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। लेकिन आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो। कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से पूरा देश लाइसेंस, कोटा, परमिट राज के माध्यम से 47 में आजाद देश भारत हुआ। हमारे साथ कई देश हुए, इजराइल 1 साल बाद, जापान बम गिरने से खत्म हो गया, लेकिन वो सारे दुनिया में कहां से कहां चले गए। और कांग्रेस ने भारत की हालत क्या कर दी थी। ये तो भला हो भाजपा का गांव के अंदर सड़क देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क देकर के पक्की सड़क की बात कही। ये कांग्रेस ही बोलते थे अरे सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। इनने कभी बैलगाड़ी देखी क्या? इनके दिमाग में बैलगाड़ी घुसी हुई। इसलिए भारत का भला नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने लगातार भारत को और बिहार को बर्बाद किया। बिहार में सारी क्षमता है, योग्यता है। सबसे ज्यादा आईएएस किसी राज्य से निकलते, मुझे गर्व है हमारे बिहार से निकलते। सबसे ज्यादा आईपीएस कैसे निकलते, हमें प्रसन्नता हमारे बिहार से निकलते। सबसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे, समझदार, सब काम अच्छा करने के लिए गंगा मैया की कृपा से बिहार से तो निकलते, ये आनंद हमको आता। लेकिन योग्यता का गला घोटते हुए लगातार कांग्रेस ने पहले अन्याय किया,
बाद में लालटेन पकड़ा दिया, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद बिहार को जो जगह चाहिए थी, एक परिवार के अंदर जगह सारी ताकत इकट्ठी हो गई और बिहार की गति रुक गई। लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लंबी क्रांतिकारियों की बलिदान की परंपरा, इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और आप तो जयप्रकाश नारायण की नगरी वाले हैं, जोरदार अभिनंदन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के लिए। आपातकाल के खिलाफ भी जिनने लड़ करके लोकतंत्र की रक्षा की, ये लोकतंत्र दूसरी बार बिहार में दुनिया को दिखाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला परिवार वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तीसरी बार, नरेंद्र मोदी बनकर के, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और दूसरा, हमारे जैसे व्यक्ति भी, जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, वो मुख्यमंत्री की तो सोच ही नहीं सकते। ये केवल एनडीए पार्टी है, हमारे जैसे लोगों को खड़ा करती है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा और एनडीए के सभी लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी का भी इतिहास ये, हमारी पार्टी के नेताओं का इतिहास भी है, और ये सच्चे अर्थों में लगता है कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हमको सबको इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए। पहले हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि देश आजाद कराना था। आज इस बात की आवश्यकता कि लोकतंत्र को बचाना है। ये झूठे लोग लाल किताब मालूम ही नहीं लिखा क्या बाबू साहब का, कहां कहां घुमाते फिरते हैं, क्या बोलते, जीवान पे कंट्रोल नहीं, खुद को ही नहीं मालूम, और जा जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते और पट्टा मानता ही नहीं, फिर वापस चालू हो जाता। क्या मालूम क्या भाव है, बुद्धि का अजीर्ण हो गया। अरे भाषा क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, देश के लोगों के खिलाफ विदेश में जाके बोल रहे हो, डूब मरना चाहिए। सीमा पे सीना तान कर देशवासियों की रक्षा करना जानती, वो जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को पानी पिलाती, उनकी बैंड बजाती है, और ये मूर्ख लोग उन पे प्रश्न उठाते। माफी मांगना चाहिए इनको। हमारे आपके परिवार से भी सेना के जवान जाते हैं, ये सेना का अपमान करने वाले लोग, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं। और एक लाइन से लंबी, केवल एक परिवार में नाना जी बन गए, दादी बन गई, पिताजी बन गए, बाद में ये आ गए, वो आ गए, इससे बाहर ही नहीं जा रहे। ये और इनके साथ वाले सब एक लाइन में आ गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी अपनी इस व्यवस्था के बलबूते पर विकास के दायरे में आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र में बदलाव लाए, तो माननीय मोदी जी के माध्यम से आया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें। सभी गरीब आदमी 5 लाख का बीमा करा के अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा, पहले भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने और कभी किसी ने नहीं मौका दिया। हमें खुशी है इस बात की, मोदी जी ने मौका दिया कि चलो भाई, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता। हमारे भगवान राम, मैं तो उज्जैन से आता, फिर विक्रमादित्य आ जाएगी। विक्रमादित्य ने 550 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनवाया था। अयोध्या का मंदिर टूटा, 500 साल तक पूरा देश, अरे भगवान राम और कृष्ण का देश। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, भगवान राम पे भी प्रश्न उठाते रहिए। कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देते हैं, कहां के राम, किसने देखे, कहां पैदा हुए, किसने कह दिया अयोध्या में पैदा हुए। अब आप बताओ, सारी पूरा देश एक तरफ, कांग्रेस और उनके साथ वाले एक तरफ। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम। और जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको और आनंद आना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाला वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जी का तो दे ही दिया है, तो कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे पक्का। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस देश की पहचान दुनिया में राम और कृष्ण से तो है, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? और जब हम ये बात कहते तो क्या आप धर्म की बात क्यों कहते? आप कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम धर्म की बात नहीं करें
तो क्या अधर्म की करेंगे? तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की करोगे, ये तो हम ही लोग कर सकते। अगर हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारे अपने कामों के बलबूते पर देश दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला बनता लोकतंत्र का, हमें खुशी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र गौरवान्वित होता दुनिया में। देश दुनिया के सामने चोरी छाती लेके जा रहा है और अब तो समय ऐसा आया है, हम सबको संकल्प लेना है। आने वाले समय में मैं जोरदार अभिनंदन को सिद्धार्थ जी के लिए, सच में काम करने वाला व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले व्यक्ति, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार बदल रहा है, अब हम सबको इसी आह्वान के साथ चलना है। लगातार ताकत के साथ जिस प्रकार से एक के बाद एक तीसरी बार दिल्ली में हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पक्की बनेगी। बोलो पक्की बनेगी कि नहीं बनेगी? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प करें। एक एक व्यक्ति जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक सारे वोट अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में पड़ना चाहिए। बोलो सब तैयार है? नीमच में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार नवीन गर्ग ने बता दें कि जावेद के गांव में शमशान घाट के रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने से बारिश और नालियों का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही थी। जनसुनवाई में मिली शिकायत के बाद तहसीलदार ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवाया और रास्ता साफ करवाया, जिससे गांव वासियों को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ सृजन अभियान के पर्यवेक्षक नवीन रावत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बता दें कि बलौदाबाजार जिला प्रभारी मोहम्मद अकबर, वरिष्ठ नेता गुरुमुख सिंह द्वार और इसके साथ ही पूर्ण चंद्र और इसके साथ ही भाटापारा विधायक इंद्र साउ समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नवीन रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि अभियान का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना है। उन्होंने पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर जोर दिया और बैठक में संगठन मजबूत करने, बूथ समितियों के गठन और आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षक ने बता दी कि 1-to-1 फीडबैक भी लिया। हमारे साथी प्रदेश के ऑब्जर्वर पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह जी। देश भर में चल रहे वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरदा और टिमरी ब्लॉक में जन हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान चुनाव में कथित धांधली और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त की उपस्थिति में शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी रचना जैन और हरदा विधायक आर.के. दोगने और टिमरी विधायक अभिजीत शाह समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और जरा उनसे पूछिए साहब, जो जीएसटी थी ये कांग्रेस लेके आई? नहीं, ये जीएसटी आप ही लेके आए थे। इस देश को लूटा आप ही ने था। आप आज देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है क्या? और जो मिल रहा है नकली खाद पाया जा रहा है। सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। जो किसान लड़कर पसीना बहाकर पिछले साल से सोयाबीन के भाव में 6,000 मांग रहा था। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में किसानों के हित में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा राहत राशि लिस्ट में नाम न आने से नाराजगी थी। आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा तुरंत जारी किया जाए और मुआवजा वितरण में हुई देरी की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को बीज, खाद और ऋण में राहत प्रदान करने की भी मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक आगामी 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
यादव राजगढ़ के व्यारा में आएंगे और उन जिलों में 1 क्लिक में राहत राशि प्रदान करने की योजना को लागू करके जिन जिलों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है उनको प्रदान की जाएगी। किसानों की आवाज उठाने के लिए एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, क्योंकि आज तक राजगढ़ के किसानों को फसल का दाम नहीं मिला है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी को 23 जिलों को मुआवजा दे चुकी है, लेकिन राजगढ़ का ही मुआवजा दिया है। इसका क्या कारण है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि राजगढ़ के किसानों को आप लोगों ने छोड़ दिया और बाकी सबको मुआवजा दे दिया। तो इसी के संबंध में हमने आज से 7 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, जो कि हमने माननीय कलेक्टर महोदय और सीएम साहब के नाम पे दिया था, और हमने उसमें मांग रखी थी कि किसानों का मुआवजा जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंचा दिया जाए। बुरहानपुर में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 इटावरा में पानी की किल्लत से क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। 5 सालों से अधूरी बता दें कि जलवर्धन योजना के कारण पानी साफ नहीं मिल पा रहा है और कंपनी ने योजना पूरी नहीं की और नगर निगम के हैंडओवर भी नहीं किया। इसके बावजूद क्षेत्र में अन्य स्रोतों से आने वाला पानी बंद कर दिया गया है, जिससे नालों में गंदा पानी आ रहा है। आक्रोशित क्षेत्रवासी महापौर माधवी पटेल के निवास पहुंचे और इंजीनियर अशोक पाटिल और महापौर पति अतुल पटेल से तीखी बहस हुई। वार्ड पार्षद अमित ने कहा है कि जब तक योजना का हैंडओवर नहीं होता अन्य स्रोत बंद नहीं किए जाएंगे। जल आवर्धन योजना से अभी मेरे वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है और पुरानी जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया निगम के द्वारा। तो मेरा यही कहना था कि जब जल आवर्धन योजना हैंडओवर नहीं हुई है नगर निगम को, तो आप उस योजना को लागू कैसे कर सकते हैं और जनता को गंदा पानी पीने के लिए आप कैसे मजबूर कर सकते हो? जब जनता टैक्स दे रही है तो जनता का हक है अच्छा पानी मांगने का और सभी चीजें मांगने का हक है, क्योंकि जनता टैक्स दे रही है। जो आप कह रहे हो कि घेराव करा गया है, घेराव नहीं है, वो अपनी बात अपने क्षेत्र की जनता ने जो उनके सामने समस्या रखी। अब एक पार्षद महापौर के पास में जाएगा, कमिश्नर के पास में जाएगा, तो कहाँ जाएगा भाई? उस वार्ड का पार्षद है, वहां की जनता यदि पार्षद को बोलेगी तो स्वाभाविक है कि पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर अपनी समस्या को रखे और उस समस्या का समाधान करना हम सबकी जिम्मेदारी। डिडौरी जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकधारा गांव के ग्रामीण ने जबलपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। क्षेत्र में महीनों से नल जल योजना बंद पड़ी है, जिससे परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे लोगों ने सड़क पर खाली बर्तन रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। खबर देवास से है, जहां के उज्जैन रोड बाईपास के बता दें कि सिंहवाड़ा इलाके में 2 डीजल से भरे टैंकरों में भीषण से आग लग गई। जानकारी के अनुसार एक टैंकर से दूसरे टैंकर में डीजल भरने के दौरान यह आग लगी, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पे काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की वजह से कुछ सामान के लिए मार्ग बाधित रहा और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और पता लगाने में जुटी है कि आग कैसे लगी। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन टैंकरों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने क्षेत्र में सड़क उपाय कड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।